देखिए, अगर आप मेडिकल सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं, नीट एग्ज़ाम आप नहीं देना चाहते या फिर दे चुके हो, क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर आपने दिया ही नहीं, आप सोच रहे हो कि ऐसा कोर्स हम कर लें जो विदाउट नीट हो जाए, मतलब कि नीट एग्ज़ाम ना देना पड़े, एडमिशन मिल जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसका नाम है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को कंप्लीट करके आप डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन आप डॉक्टर के साथ मिलकर के काम कर सकते हो। आपका एक अलग रोल होगा, लेकिन मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ही होगा। तो इस कोर्स को कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन का प्रोसेस, कोर्स की फ़ीस, एग्ज़ाम, सैलरी, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये जो कोर्स है, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नाम में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। कहीं पर आपको इसका नाम बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी मिलेगा, कहीं पर बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, और कुछ कॉलेजेस में आपको बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी इस नाम से एक कोर्स मिलेगा। कोर्स वही रहेगा, बस थोड़ा नाम में डिफरेंट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कोर्स क्या है ये। तो अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स है, 4 साल में कंप्लीट होता है। 3 साल आपका एकेडमिक स्टडी रहता है, पढ़ाई लिखाई मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल वाला, और 1 साल का आपका क्लिनिकल इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, इसमें आपको मॉडर्न कार्डियक टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, ये जो कोर्स है आपका कार्डियक, ये आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं ना, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, कुल मिलाकर के इनको सीखना और फिर भैया सॉल्यूशन देना, मतलब कि काम करना, मेडिकल सेक्टर में पेशेंट को ठीक होने में हेल्प करना, ये आपका उद्देश्य रहता है। डिटेल में क्या काम क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। ये एक यूजी डिग्री कोर्स है, मतलब कि बैचलर डिग्री कोर्स है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट प्रोफेशनल कहलाते हो मेडिकल सेक्टर के। 4 साल का कोर्स है और ये अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या सिखाया जाता है। देखिए, इसमें जो मेजर कार्डियक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ईसीजी करना, ये सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग मिलती है। इकोकार्डियोग्राफी की ट्रेनिंग मिलती है। टीएमटी जो स्टेटिस्ट है उसका मिलता है। इसके अलावा होल्टर मॉनिटरिंग का जो काम है ये सिखाया जाता है। कैथ लैब टेक्नोलॉजी ये भी सिखाई जाती है। हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग ये सिखाया जाता है। इसके अलावा एडवांस्ड कार्डियक जो डायग्नोस्टिक्स हैं, है ना, वो भी आपको सिखाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग आपको मिलती है। कुल मिलाकर के हार्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है ट्रीटमेंट में, वो सब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस कोर्स को कौन कर सकता है। 12वीं आपने पास कर रखी है, इंटर कर रखा है, 12th पास कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, साइंस स्ट्रीम से 12th बायो से किया है, आप एलिजिबल हो जाते हो। कम से कम आपके 45 से 50% या फिर 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं 12th में। और ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि जो मार्क्स हैं ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के कंसीडर किए जाए। आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45 से 50% या फिर 55% हैं, तो समझिए आप एलिजिबल हैं, आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है उस कॉलेज में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए, हो सकता है उस कॉलेज में कम से कम एडमिशन लेने के लिए 60% मार्क्स की ज़रूरत हो या फिर 55% की हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो 2 तरीके से होता है। कुछ कॉलेजेस मेरिट के बेस पर, मतलब कि 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन लेते हैं, और कुछ कॉलेज इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़े, हो सकता है कि स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देख करके आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हो, डिपेंड करेगा कॉलेज पर कि आप कहाँ से एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रोसीजर क्या रहता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर लिया आपने, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में अप्लाई करोगे, फिर कॉलेज अलॉट होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और आपको जो फीस पे करनी वो पे करोगे, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, देन आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कोर्स के ड्यूरेशन की। तो देखिए, एकेडमिक स्टडी आपकी 3 साल की है, 1 साल का क्लिनिकल इंटर्नशिप होता है, टोटल 4 साल का समय इसमें लग जाता है। स्पेशली समझो ये जो कोर्स है ना, ये हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट वाले स्पेशलिस्ट आप बन जाते हो, हार्ट केयर वाले इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल इंटर्नशिप की। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हार्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो आप नहीं बनते हो, लेकिन उससे रिलेटेड उसी फील्ड में सहायता करने वाले, सपोर्ट करने वाले आप बनते हो। आपको टेक का नॉलेज दिया जाता है, मतलब कि मेडिकल सेक्टर में टेक का कैसे यूज करना है, टेस्ट में, बीमारी पता करने में, बीमारी को ठीक करने में, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल इंटर्नशिप के बारे में डिटेल्स है। तो ये जो क्लिनिकल इंटर्नशिप आपका होगा ये आपका ईसीजी लैब में हो सकता है, इको जो लैब होते हैं इकोकार्डियोग्राफी उसमें हो सकता है, सीसीयू में, पेशेंट मॉनिटरिंग में, कैथ लैब में, आईसीयू में। कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल कैसे काम करना है वो आपको भी
इस टाइम सीखने को मिलता है, किसमें भैया, क्लिनिकल इंटर्नशिप में। बात करते हैं मेन सब्जेक्ट के बारे में, तो देखिए इसमें भी आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी, इसके अलावा ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। देखिए ये तो नॉलेज मेडिकल सेक्टर वाले प्रोफेशनल को सभी को होना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। स्पेशली यहाँ पर हार्ट की बात हो रही, तो हार्ट ये कोर्स जो है ना, मतलब समझो हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए, हार्ट से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं स्पेशल डिपार्टमेंट वाले उनके लिए है। तो इसमें आपको ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियक फार्माकोलॉजी, इसके अलावा हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग और इमरजेंसी कार्डियक केयर, इमरजेंसी में जो हार्ट वाले पेशेंट हैं उनका केयर कैसे करना है ये भी इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके मेन रहे, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं कि बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस 1 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में 20 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और ये जो फीस है अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कम ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ पर सुविधाएं मिल रही साथ में प्राइवेट सेक्टर है तो फीस तो ज़्यादा ही हो। देखो होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो कॉलेज होते हैं वो सब किसी एक ऑनर के होते हैं ना, किसी एक मालिक के होते हैं, तो भैया उनको खर्चा देना पड़ता है, सुविधाएं देते हैं, उसके बदले में पैसा ज़्यादा लेते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में जो स्टूडेंट है उससे कम लिया जाता है, लेकिन उसमें भी खर्चा लगता है, वो सरकार पे करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। देखिए टॉप कॉलेजेस में एम्स, जिपमर, एनआईएमएस हैदराबाद, श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट मणिपाल, अमृता यूनिवर्सिटी, येनुपोया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेज हो सकते हैं, सीएमसी वेलोर। देखिए आपको एडमिशन लेना है तो आप जिस स्टेट में रहते हो सबसे पहले वहाँ पर देख लीजिए, या फिर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है, अगर सही इंस्टीट्यूट है, मान्यता प्राप्त है, सुविधाएं अच्छी हैं और वहाँ से स्टूडेंट्स जो निकलते हैं उनका अच्छा फीडबैक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो कहीं पर भी, बस वो मान्यता प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले और प्लेसमेंट का भी सपोर्ट हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जॉब कहाँ मिल सकती है, तो हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, कैथ जो लैब होती है वहाँ पर, कार्डियक आईसीयू में काम आपको मिल सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो होते हैं जांच वाले वहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस में आप काम कर सकते हो, हार्ट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्पेशली हार्ट वाले, ठीक है, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो स्पेशली हार्ट वाला डिपार्टमेंट समझो, कार्डियोलॉजी वाला, उसमें आपको जॉब मिलेगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब भी होती है, जैसे कि एम्स में, ईएसआईसी में, स्टेट मेडिकल कॉलेज है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जहाँ पर देखो हार्ट वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, जहाँ पर हार्ट वाली टेक्नोलॉजी लग रही है, टेस्ट करवाए जाते हैं, जहाँ पर केयर की ज़रूरत है वहाँ पर आपकी ज़रूरत होगी, आपको जॉब मिल जाएगा। तो मेडिकल कॉलेजेस, इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सभी में आपको जॉब के अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो एज अ फ्रेशर, मतलब कि जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप अपना 3 साल का कोर्स कंप्लीट किए हो, इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हो, तो एज अ फ्रेशर 20 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है। एक्सपीरियंस होने पर 40 से 70 हज़ार या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है महीने की। गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट होते हो देन आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर, किस में आप काम कर रहे हो, कहाँ पर सेलेक्ट हुए हो, और स्किल आपकी कैसे है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कई सारी चीज़ें जो होती हैं उन पर मैटर करती है आपकी सैलरी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। किसी अदर टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और कोर्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।